एक बार फिर आपका मेरी चैनल गुरु गिरिराज जी में स्वागत है। आज बात करते हैं 29 जून 2026 की किस तरीके से मार्केट रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ देखेंगे जो लास्ट में जो फॉल आया है। देखो यहाँ पर एक फॉल दिखाई देखने को मिलेगा। पहले तो ये अप साइड में गया है, फिर एकदम फॉल आया है। ठीक है, मैंने यही बोला था दोनों टाइप आप देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अगर ओपन इंटरेस्ट की बात कर लें तो क्या कह रहा है, तो वो 26 लाख कॉल सेल कर रहा है और 26 ही लाख ही पुट सेल कर रहा है, मतलब साइडवेज है। ठीक है, एक चीज़ और वैसे ध्यान रखें, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 0.0 से लेके 1.05 के बीच में अगर आपको पीसीआर दिखाई देता है, ये वाला पीसीआर, तो कोई ट्रेड नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? कोई ट्रेड नहीं करनी, नो ट्रेड जोन है। मतलब देख लो, बिल्कुल ट्रेड लो ही मत। ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ है। बस यहाँ उलझते हैं, यहाँ बहुत सारे नए नए होते हैं, वो उलझते हैं, ठीठा खा जाता है, कहीं ऊपर स्पाइक आ गया, एक नीचे आ गया, लॉस हो गया। तो आप ये सोचो कि डेली आपको ट्रेड मिलेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, और चार्ट में देखते हैं जो कितना अच्छा फॉल आया था। सिर्फ 2 कैंडल कंफर्म करने के बाद आप पुट साइड में, ये कैंडल वाला पैटर्न मैं बता ही चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना। ठीक है, बहुत पैसा बना था उस टाइम। और इसमें क्या नहीं है, अरे वो नहीं है, आर एस आई और जोड़ दे रहे हैं इसमें। ठीक है, और आर एस आई का गई, दोबारा इंस्टॉल किया है। ठीक है, आर एस आई मैं जोड़ देता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी लगा लेता हूँ 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट का चार्ट, जितना बड़ा चार्ट होगा, जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट आप ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आरएसआई जो बता रहा है वो डाउन ट्रेंड को ही बता रहा है। आरएसआई क्या बता रहा है? डाउन ट्रेंड को बता रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार से अब मंडे को खुलेगा, बीच में हो गए 3-4 दिन का गैप, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ तो हम डाटा से उसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अगर इंडिया विक्स देखें, इंडिया विक्स, ठीक है, इंडिया विक्स देखें, अभी भी रेड है, तो मार्केट अब ट्रेंड को फॉलो करते हुआ दिखाई दे रहा। लेकिन बस एक चीज़ ऐसी है, आरएसआई जो डाउन ट्रेंड को फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है। और वैसे देखें तो देखो, अमेरिका का ये डाउन है, अमेरिका के 2 कैसे हैं, ग्रीन है, निक्की और हांगकांग के कैसे डाउन, देखो ये तो बहुत ज़्यादा है, 1.7, 2% कैसे हैं डाउन चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ निकल के आ रही है, अप साइड जाने के लिए भी तैयार है, डाउन ट्रेंड के लिए भी तैयार है। एक चीज़ ध्यान रखो, सब एक ही साइड जा रहे हो, बस उसी की साइड बैठ जाइए, ऑल साइड प्रॉफिट होगी। और सभी नीचे जा रहे हो तो आप पुट साइड में अपना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जो ये चल रहे हैं वैसे आप चलिए। ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पर 50-50 है डाटा। और देखते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें थोड़ा डाटा मैच कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ रिकवरी दिखाई देगी। एफ आई आई जो है, एफ आई आई जो है फ्यूचर कॉल पुट को क्या कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं। और प्रो फ्यूचर कॉल पुट को लॉन्ग कर, भाई साहब तंगड़ा इनमें टक्कर चल रही है, और बहुत बड़ी टक्कर चल रही है। क्यों चल रही? ये वाली संख्या प्रो वाली, 1,53,000 पुट सेल की है भाई प्रो ने, कर रहा खेल है भाई। ठीक है, अब देखो डीआई क्या है, फ्यूचर को लॉन्ग किया है, पुट कॉल को शॉर्ट किया है। रिटेलर की बात कर ले तो फ्यूचर को लॉन्ग किया है, वो शॉर्ट किया है, पुट और कॉल को लॉन्ग किया है। अगर हम देखें तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ये स्ट्रॉन्ग बीरिश है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बीरिश है और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो देखो दोनों बराबर की टक्कर है भाई। अगर इनकी टक्कर करेंगे तो ये साइडवेज मार्केट को शो कर रहा है। ठीक है, मार्केट साइडवेज शो कर रहा है ये, क्योंकि पीसीआर भी 1.02 था। तो अगर इन दोनों के बारे में बात कर लें तो ये मार्केट को साइडवेज शो कर। ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़ चुका है। ठीक है, तो आरएसआई के अकॉर्डिंग डाउन है, तो साइडवेज है। वो 1,53,000 जो इम्पैक्ट है,
तो ये डाउन ट्रेंड धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। और गिफ्ट निफ्टी भी देखें तो यहाँ पर अब साइडवेज का ही रहेगा, -30। सही है, तो बराबर पे आ गया। अभी साइडवेज ही कहेंगे। साइडवेज का मतलब ये है कि आपको पीसीआर पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ दिखाई देती है, मार्केट साइडवेज। साइडवेज तो ट्रेड लेना बड़ा आसान होता है। ट्रेड लेने के लिए क्या करना है आपको, ठीक है, आपको ये जो पीसीआर, ध्यान रखना, पीसीआर से लो, सबसे बढ़िया इंडिकेशन आपको मिलेगा पीसीआर। अगर ये आपका ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूँ वैसे ध्यान रखना। देखो, अगर ये पीसीआर आपका 1.10 प्लस हो जाए, ध्यान रखना है, ऐसे में ट्रेड लेना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ये बराबर है, जिसकी तरफ मूव हो उसी की तरफ आप बैठ जाइए। ठीक है, 1.10 अगर प्लस हो जाए, ठीक है, तो आप किस साइड में बैठेंगे आज, कॉल साइड में। 1+10 मतलब 1.11, 1.12 किस में बैठ जाएंगे, कॉल साइड में। अगर ये पीसीआर, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, कितना आ जाए 0.8, मतलब इसमें 20 पॉइंट का माइनस होना चाहिए, मतलब नीचे गिरना चाहिए, तब आप क्या डिसाइड करेंगे, पुट। क्या आपकी समझ में आया, ये बिल्कुल बराबर पे बैठे तो ये तो अच्छी इंडिकेशन है। ठीक है, 1.10 प्लस हुआ तो आप कॉल साइड में जाएंगे, और 0.8 है उससे नीचे आएंगे तो पुट साइड में जाएंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। अब मैं देख लेते किस पे हमें लेना है। ठीक है, OOI डाटा के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। पहले पुट ही ले लेते हैं, क्योंकि RSI हमारी चल रही, क्या चल रही है, 37। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा 100 मान के लेंगे, ये वाले 24,050 की आपकी पुट रहेगी। ये लेवल मैं निकालना बाद में बताऊँगा, बस जुड़े रहो और इन्जॉय करो। पुट लेना है 24,050 का। RSI 30 के करीब ही रहनी चाहिए, 30 के करीब ही रहनी चाहिए। ठीक है, और PCR आपका ध्यान रखना, परफेक्ट ट्रेड लेनी है तो 0.8 या उससे कम हो, 0.7, 0.8। ठीक है, 0.8 से नीचे ही होना चाहिए, तभी आप पुट लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं तो नहीं लेंगे। RSI बेस्ट ऑप्शन है आपको समझने के लिए। और कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम आप सस्ते में लेंगे। ठीक है, और अंगेस्ट आपकी जाती है, पीसीआर को 50 को क्रॉस करने दो, वो सॉरी, जो RSI है 50 को क्रॉस करने देना, क्योंकि वो 37 के करीब है, तो थोड़ा रुकना। जब आपकी सभी चीज़ें एक साथ मिल जाएं तभी आप ट्रेड लेंगे। इसी को बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु ऐसे एक साथ मिल गए तब ट्रेड लो तो मज़ा आ जाता है। आप ये नहीं कि दो चीज़ तो आपके फेवर में, एक चीज़ आपके फेवर में नहीं है और ट्रेड उसी के अकॉर्डिंग चल गई तो आपको लॉस हो जाएगा। तो विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, जब आपकी सभी चीज़ें, मतलब जैसे बुलिश हो रही है तो बुलिश, डाउन हो रहा है तो डाउन, मतलब बीरिश। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 24,150 की कॉल लेनी है। उसके पीछे आपको क्या करना है, RSI आपकी 60 या 60 के करीब, मतलब 50 प्लस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत नीचे है वो, 60 के करीब होनी चाहिए RSI। ठीक है, और 1.110 प्लस होना चाहिए आपका PCR। ये चीज़ आप ध्यान रखें भाई साहब। ठीक है, तभी आप जाएंगे कौन सा, 24,150। देखो आज तो सब चल जाएगा, लेकिन कल है 30 तारीख। ठीक है, ये क्या है, एक्सपायरी। तो आपकी जो ट्रेड रहनी चाहिए मैक्सिमम 10 मिनट तक की रहनी चाहिए। ठीक है, कल एक्सपायरी में। और आप जो नए, अगर जिनको 6 महीने नहीं हुए हैं, प्लीज़ इससे बचो, अपनी कैपिटल उड़ा दोगे। ठीक है, जिसका नाम क्या है, हीरो जीरो ट्रेड। नहीं तो आप याद कर लो, आपका सबसे ज़्यादा पैसा उस दिन गया होगा जिस दिन क्या होगी, एक्सपायरी। ये स्ट्रॉन्ग माइंड सेट वालों का गेम है। ठीक है, वैसा नहीं कि मैं ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ। ठीक है, अब आ जाओ सेंसेक्स में भी देख लेते हैं। सेंसेक्स का चल रहा है, ये भी साइडवेज ही है। ठीक है, 1.92 सॉरी। अब थोड़ा इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभी जो ट्रेंड है बीरिस वाला ही शो हो रहा है। 76,900 की आपको पुट लेनी है, 76,900 की पुट लेनी है। PCR यहाँ पर 0.75 होना चाहिए। ये लेवल मैं आपको बताऊंगा कैसे निकाल दो, सब में सेम नहीं रहता। 0.75 आए पुट ले लेंगे।
RSI तो ओके चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 37 पे डाउन ट्रेंड है। तो आप ये लेवल लिख लो एक जगह, 76,900 का पुट लेना है। कब? PCR 0.75 के करीब आ जाए और नीचे की तरफ ही जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं सेंसेक्स का क्यों मना करता हूँ, आप एक चीज़ देखिए गौर से, OI डाटा क्या है, तो कभी भी ये ऊपर जा सकता है, कभी भी नीचे जा सकता है। लेकिन निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी है, रिलायंस, जो HDFC, तो कंट्रोल में रहता है। सेंसेक्स कंट्रोल में नहीं रहता, इसलिए मैं इससे लोगों को मना करता हूँ। आपने लिए 10,000, 10,000 गायब कर दिए उसने, आपने 10,000 लिए, कब वो 20,000 बना देगा पता नहीं चलेगा, तो रिस्क भी तो है ही है, ठीक है। तो अब एक लेना है 77,300, इसमें क्या करेंगे 1.15 प्लस, ठीक है। RSI भी 55 होनी चाहिए या उससे ज़्यादा, लेवल चेक कर लीजिए। PCR आपका 1.15 प्लस, सर उसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, इसका वोलेटाइल बहुत हाई है, ठीक है। तो ये हो गया, तो 77,300 की क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉल ले लेंगे, ठीक है। मैंने दोनों लेवल बता दिए। और टाइम शॉर्टेज है इसलिए मैं थोड़ा कम समय दे पा रहा हूँ इसमें, और तबीयत ख़राब थी मेरी, तो 2-3 दिन से वीडियो नहीं बने हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि डे वाला कोई मिस नहीं हुआ, ठीक है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, 9:30 से पहले एंट्री नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। हमेशा एक 15 मिनट की कैंडल बन जाने दीजिए, फिर अगली देखो वही सेम बन रही है, उसी डायरेक्शन में बैठे, जैसे रेड बनी दूसरी भी रेड, पुट, पहली ग्रीन है फिर दूसरी भी ग्रीन है, कॉल। लेकिन PCR को भी मैच खानी चाहिए, ठीक है। 1+ से ऊपर चल रहा है और ग्रीन कैंडल है दो, तो कॉल में, रेड हैं दोनों और PCR है 8.8 से कम या उसके बराबर, तो पुट में, ठीक है। 9:30 से पहले तो कट ट्रेडर बैठते हैं, ध्यान रखना, सही है। और जो नए उनसे बोल दूँ, 93% व्यक्ति क्या करते हैं लॉस, तो बहुत सोच समझ के आए, नए जो हैं, ठीक है, 7% ही विन होते हैं। और अब पैसा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने ऐप बना दिया है, या कोई लॉस कर रहा है, पैसे लगा रहा है, बार बार लॉस, तो प्रैक्टिस के लिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐप दे दिया है जो लाइव ट्रेड मार्केट में वर्क करता है। मतलब उसमें 5 लाख करीब आपको वर्चुअल अमाउंट मिलेगी, जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं। जब लगे आप प्रैक्टिस करने के बाद अच्छा लग रहा है, तब रियल मनी से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको मेरी स्ट्रेटजी चाहिए, किस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ, प्रॉफिट लेता हूँ, और मैंने लाइव भी ट्रेड ली है, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप आराम से वहाँ से ले लेना, माई स्टडी, मतलब ये टाइटल डाला है, ठीक है। और वैसे मैंने पिन कर रखा है, अगर आप लेना चाहो मेरी स्टडी या कोर्स लेना चाहो, मात्र कितने रुपए का है, 500 रुपये का है। इतना तो ब्रोकरेज चले जाता है, तो आप फ्री सेवा समझ सकते हैं कि मैं फ्री सेवा ही कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा पेज है, इसको भी फॉलो कर लो, इसमें अपडेट देता रहता हूँ छोटी छोटी, बड़ा और प्रैक्टिकल आपको समझना है यूट्यूब पे आएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, चारों तरफ भेज दीजिए, ठीक है।